जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो है नगरों के बारे में, शहरों के बारे में, उसके नदियों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है भारतवर्ष में लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, जो कि 4 जगह पे लगता है। इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। हैदराबाद सॉरी ये जो है प्रयागराज और हरिद्वार, परिवार प्रयागराज और हरिद्वार में जो है गंगा नदी के किनारे है। जबकि अगर बात करते हैं नासिक में जो है गोदावरी और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो कुंभ मेला 4 जगह लगने वाला है। पहला कहाँ पे लगता है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। इसके बाद दूसरा जो है हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। ये जो दोनों जो है गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे 2 मेले लगते हैं, जो कि पहला कौन सा है? प्रयागराज वाला और दूसरा हरिद्वार वाला। अब बात करते हैं महाराष्ट्र गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे नासिक में लगता है, महाराष्ट्र में। और मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है। ये कुंभ मेला चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा हो गया? प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा जो है नासिक और चौथा जो है उज्जैन। अब बात करते हैं, देखिए, वाराणसी की, बनारस की। बनारस जो है बहुत ही फेमस है, मंदिरों के लिए फेमस है, घाटों के लिए फेमस है। ठीक है, बनारस मंदिरों के लिए फेमस है, घाटों के लिए फेमस है, विश्वनाथ की नगरी है और जो है मोक्ष नगरी भी कहते हैं। बनारस का जो है मंदिरों का शहर, घाटों का शहर, विश्वनाथ की नगरी और मोक्ष नगरी, ये गंगा नदी के किनारे है। अगर हम प्रयागराज यानी इलाहाबाद की बात करते हैं तो प्रयागराज जो है इसका पुराना नाम संगम नगरी था। प्रयागराज का पुराना नाम संगम नगरी और भगवानों की नगरी है। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, जिसका जो है कर्णावती नदी के किनारे है। दोस्तों, अगर बात करते हैं हम अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद जो है कर्णावती नदी के किनारे है। ये भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। और साबरमती नदी के किनारे जो है, ठीक है। अब बात करते हैं, साबरमती नदी के किनारे जो है कौन सा है? अहमदाबाद है, पुराना नाम कर्णावती नगरी है। पटना गंगा नदी के किनारे है, पुराना नाम पाटलिपुत्र है और स्थापना जो है उदयन है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, पुराना नाम जो है इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। राजधानी 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में हस्तांतरित हुआ था कलकत्ता से दिल्ली तक। लखनऊ की बात करते हैं, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। नवाबों का शहर है लखनऊ, जो है नवाबों का शहर है। पहले लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर था, लक्ष्मणपुर के बाद जो है लखनपुर हुआ, लखनपुर के बाद लखनऊ हुआ। और लखनऊ को जो है अवध भी कहते हैं। नासिक, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक में जो है महाकुंभ का मेला लगता है। गोदावरी नदी को दोस्तों देखो, वृद्ध गंगा कहते हैं, भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, भारत की गंगा। जबकि अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। अब उज्जैन, उज्जैन में भी महाकुंभ मेला लगता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। महाकाल की नगरी और विक्रमादित्य की नगरी, उज्जैन को महाकाल की नगरी और विक्रमादित्य की नगरी कहते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने किया था, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था और हिजरी संवत की शुरुआत जो है मोहम्मद साहब ने किए थे। मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, जिसे हिजरी कहा गया। मक्का छोड़ के जो है मदीना गए, इसे हिजरी कहा गया। और हिजरी जो है हज यात्रा पूरा करने वाले को जो है हाजी कहते हैं। हाजी हम किसे कहते हैं? जो हज यात्रा पूरा करता है। मुस्लिम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण हज यात्रा को दिया गया है। हरिद्वार कुंभ मेला लगता है, गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार से ही प्रवेश करती है। एक तरफ देखिए द्वार होता है, एक तरफ दून होता है, जैसे देहरादून, और दूसरी तरफ हरिद्वार। दोस्तों बात करते हैं सूरत की। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। इसे डायमंड सिटी, हीरो की नगरी कहते हैं। हीरा यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। ताप्ती और नर्मदा, अगर ताप्ती और नर्मदा की बात करते हैं तो ताप्ती और नर्मदा दोनों पूरब से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब 2 पहाड़ों के बीच बैठती है। और ये डेल्टा नहीं बना के सीधे एस्चुरी बनाती है, जाके सीधे जो है गिर जाती है। आगरा की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदीन द्वारा किया गया था। और ये पेठा नगरी या ताज नगरी कहते हैं। आगरा को पेठा नगरी या ताज नगरी कहते हैं। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है।
हैदराबाद अपना मूसी नदी के किनारे है। निजामों का शहर हैदराबाद को कहते हैं, मोतियों का शहर जो है हैदराबाद को कहते हैं। हैदराबाद जुड़वा नगर बोलते हैं अहमदाबाद और हैदराबाद को, सॉरी सिकंदराबाद और हैदराबाद को। कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय, महलों का शहर कलकत्ता है। जबलपुर संस्कार रानी, नर्मदा नदी के किनारे है। धुआंधार मतलब दुधिया जलप्रपात है। श्रीनगर की बात करें तो झेलम नदी के किनारे है। देखिए झीलों का शहर जो है श्रीनगर, झीलों के जो है नगरी जो है उदयपुर, और तालाबों का शहर भोपाल। देखिए बद्रीनाथ जो है अलकनंदा, जो कि गंगा नदी जो आगे चल के बनती है, तो अलकनंदा किनारे बद्रीनाथ है। जो हिंदू धर्म में 4 धाम दिया गया है ना, वो चारों है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिका। द्वारिका गुजरात में पड़ता है, अब समुद्र में जा चुका है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ता है, जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में, और रामेश्वरम तमिलनाडु में। कोटा की बात करते हैं तो शिक्षा के लिए बहुत ही फेमस है। कोटा जो है शैक्षणिक संस्था है और पर्यटक नगर भी है। चंबल नदी के किनारे कोटा है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, और अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। अभी जो है कुछ ही दिन पहले भगवान राम की जो है मंदिर का उद्घाटन हुआ है। गुवाहाटी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी का पूरा पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिषापुर है, और गुवाहाटी जो है असम में पड़ता है, और कामाख्या मंदिर के लिए बहुत ही फेमस है। कानपुर गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, औद्योगिक नगरी है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। अगर मथुरा की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे है और कृष्ण जन्मभूमि है। जय हिंद दोस्तों।